नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी वास्तु लर्निंग में मैं बात करने वाली हूँ वास्तु के कैलकुलेटिव पार्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि आपके घर के टू द स्केल प्लान में कैसे ग्रिड किया जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, आप लोगों के पास अपने घर का टू द स्केल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। टू द स्केल प्लान क्या होता है? टू द स्केल प्लान जिसमें एक्यूरेट मार्किंग होती है आपके घर के किचन की, वॉशरूम की, फर्नीचर की और कोई भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जो आपने घर में प्लेस किया हुआ है उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि नॉर्थ जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री पे होता है और ईस्ट हमेशा 90 डिग्री पर होता है। साउथ की डायरेक्शन हमारी 180 डिग्री पे होती है और वेस्ट की डायरेक्शन 270 डिग्री पर होती है। पारंपरिक वास्तु में हमेशा सूर्य से ज्ञात किया जाता था कि आपके घर की ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है। इसके लिए पहले के लोग क्या किया करते थे, वह ईस्ट की डायरेक्शन में एक पोल को खड़ा कर देते थे और जैसे ही सूर्योदय होता था तो जो भी परछाई ईस्ट की तरफ से आती थी वह उसको ईस्ट डायरेक्शन मानते थे और इसी तरह सूर्यास्त जहाँ पे हो रहा है उसको वेस्ट डायरेक्शन माना जाता था। दोस्तों, ये तो हुआ पारंपरिक तरीके से डिग्रियों को लेना, जिससे हमारे मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। अब कंपास को यूज किया जाता है जो कि इजीली आपको आपके एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस में मिल जाएगा। अब उसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है कि आपके घर की फेसिंग क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब भी हम फेसिंग के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे हमारे भवन का मुख्य द्वार है वह फेसिंग है या जहाँ पे हम फेस करके अंदर एंटर हो रहे हैं वह फेसिंग है। सबसे पहले आपने यह देखना है कि आप कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं। आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो जिस तरफ आपका फेस है वह आपके घर की डायरेक्शन है, वह आपके घर की फेसिंग है। अब इसको कैसे जानना है? मान लो आप नॉर्थ में खड़े हो, कौन सी डायरेक्शन को देख रहे हो? साउथ की डायरेक्शन को देख रहे हो, तो आपके घर की फेसिंग क्या हो गई? साउथ हो गई। तो यह आपने लॉजिक हमेशा पकड़ कर चलना है और आपको अपने घर के डायरेक्शन इसी तरह से ज्ञात करनी है। घर का फेसिंग, मुख्य द्वार इसी तरीके से ज्ञात करना है। अब बात आती है मुख्य द्वार से हम कैसे जाने कि हमारा घर जो है उसमें कौन सी डायरेक्शन, कौन सी डिग्री पर है। देखिए दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके भवन की दीवार के साइड में से यदि सूर्य उदय हो रहा है तो वह आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। कई बार क्या होता है कि ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो टिल्ट हो सकती है, राइट हैंड साइड टिल्ट हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट हो सकती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान के चलना है कि मैं अपने घर के अंदर गया हूँ और मेरे राइट की डायरेक्शन में सूर्य उदय हो रहा है तो वह ईस्ट की डायरेक्शन है। यह लॉजिक बिल्कुल नहीं अपनाना है। आपने हमेशा कैलकुलेटिव पार्ट को ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम मैपिंग करते हैं तो हमारा घर 16 दिशाओं में बटा होता है और जिसमें से एक दिशा जो होती है वो 22 डिग्री की होती है। 2-3 डिग्री का इधर उधर होना चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा यदि डिग्री में वेरिएशन आ रहे हैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो आप क्या करना है, आपने जैसे ही आप देखिए ये जो नक्शा आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो इंट्रेंस पर मार्किंग शो हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे खड़े हो जाना है और अपने मोबाइल में आपने कंपास को खोल लेना है। अच्छा, कंपास खोलते समय आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? एक तो देखिए, हमेशा डिग्री घर के बाहर से लेनी है, मुख्य द्वार में बाहर से डिग्री लेनी है। और क्या देखना है कि सर के ऊपर हाइपरटेंशन वायर तो नहीं है, ठीक है जी। और आपके हाथों में कोई मेटल ना हो, इस तरीके का ध्यान रखना है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने जाने अनजाने गलत डिग्री ले ली है और जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। और इसका कारण क्या होता है? मेटल की चीज का आसपास होना। अब दोस्तों, इसमें दो तरीके का कंपास आप लोग यूज कर सकते हैं। एक तो आपके मोबाइल डिवाइस पे जैसे मैंने आपको बताया है, और दूसरा ऑयल बेस्ड कंपास जो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है और वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जब भी आप डिग्री को लें तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि पास में कोई मेटल ना हो। हाथ में यदि आपने घड़ी पहनी है, घड़ी मेटल की है तो आप उसे उतार दीजिए।
शनि का छल्ला पहना है तो आप उसको उतार दीजिए। हाइपरटेंशन वायर यदि सर के ऊपर से जा रही है तो अपने आप को आप दाएं बाएं खिसकाकर उस वायर की रेंज से थोड़ा सा दूर चले जाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन एंट्रेंस से डिग्री को ले लेना है और उसे नोट डाउन कर देना है। अब यह जो डिग्री आई है ये अपोजिट साइड की आई है और उसको वहीं पे आपने पेपर पे मार्क करके लिख देना है। मान लीजिए जो डिग्री आई है वो 290 आई है, तो आपने क्या करना है, पेपर पे जो भी लास्ट का वॉल है जहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है घर का और उसके बाद का जो भी वॉल है और वहाँ की डिग्री को आपने लिख लेना है। अब 290 डिग्री आपके पास आपको मिल गई। इसी तरह दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़ा सा और अंदर जाना है और किसी और वॉल को रेफरेंस वॉल मानते हुए वहाँ की भी डिग्री को नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों इसमें जो बात आती है वो आती है कि कई बार हमारे घर जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नहीं होते हैं, वो आड़े टेढ़े बने होते हैं। इनमें आपने घर के सेंटर को कैसे जांचना है ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। अभी क्या है, अभी हमने समझने के लिए नॉर्मल प्लान को लिया है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि घर की डिग्री कैसे लेनी है और घर को कैसे मापना है, 16 जोन्स में कैसे डिवाइड करना है, इस चीज को हमने देखना है। अब दोस्तों जैसा कि आपको नक्शे में दिख रहा है कि मैंने इनके चारों पॉइंट पे इमेजिनरी लाइन को खींच दिया है और अपोजिट लाइन को आपस में ज्वाइंट करके एक सेंटर बना लिया है। अब क्या करना है, देखिए मार्केट में इजीली वास्तु चक्रा कंपास अवेलेबल है, ऑनलाइन जाकर इनको खरीद भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगी जिससे आप इजीली इनको परचेज कर सकते हैं। अब क्या करना है, वास्तु चक्रा को आपने घर के सेंटर में रखना है और जिस भी डिग्री पे जिस वॉल की डिग्री आपको 290 मिली है, जैसा कि आप रेफरेंस मैप में देख रहे हैं, 290 डिग्री पर हमें वास्तु चक्रा को घुमा लेना है। 16 दिशाओं को हमने पॉइंट आउट करना है जैसा कि आपको इस नक्शे में दिख रहा है। और हमने क्या करना है, हमने इन जॉइंट्स को आपस में मिला लेना है जिससे हमें हमारी घर की 16 दिशाएं मिल जाएगी और 16 दिशाओं को आपने लिख लेना है। अब दोस्तों वास्तु में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको सिस्टम ना मिल रहे हो और आप पूरे घर को ही बैलेंस करना शुरू कर दें। जिस भी समस्या से आपके सिस्टम मैच कर रहे हैं उस जोन से रिलेटेड ही रेमेडी हमेशा की जाती है। पूरे घर को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है, आप उसमें रह भी नहीं सकते क्योंकि वो रहने योग्य एनर्जी लिए हुए नहीं होता है। तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना है कि आपको 5 रंग पता लग गए हैं और आपने सारी ही दिशाओं में उन रंगों को इंट्रोड्यूस कर दिया है या वहां पे उन रंगों की पट्टियों को खींच दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको कुछ भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पांचों दिशाओं में यदि आप इन रंगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो परिणाम आपको पहले मिल रहे थे अब इसमें क्या हुआ है, स्टेबल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। तो जो परिणाम आपको पहले देखने को मिल रहे थे वही सिस्टम आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपने जिस भी दिशा से आपकी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उसी दिशा को बैलेंस करना है। अभी तक हमने जाना हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट को कैसे बैलेंस किया जाता है, उनकी क्या मेटल होती है और वास्तु चक्रा से कैसे एक्यूरेट डिग्री को लिया जाता है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जिन घर के स्ट्रक्चर थोड़े टेढ़े या तिरछे होते हैं उनकी डिग्री को कैसे लेना है और उनके सेंटर को कैसे निकालना है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।